यार 24 फरवरी के दिन अपना पेपर है ना, और मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ये ट्रिक याद कर लेना, कसम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई प्रॉमिस यू। देखिएगा जितने भी छात्र छात्राएं सबसे पहले ये ट्रिक याद कर लेंगे, इसके बाद मैं करने का तरीका सिखा दूंगा, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आई प्रॉमिस यू। आई प्रॉमिस यू। गुरुदेव उनकी कसम है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार। कर लीजिए भाई लोग, जितने भी स्टूडेंट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, बिल्कुल गुरुदेव कर देंगे। क्या है यार आप लोगों के लिए, क्या है, कुछ भी नहीं यार, हाथ का काम है, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और वीडियो को लाइक प्लीज, एक प्यारा सा कमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कोई इशू नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आई प्रॉमिस यू। पूरी एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बेटा। हम लोग यहाँ पे गद्यांश पहचानने का तरीका अगर देख लेना, ये बेटा रामबाण इलाज है, गद्यांश का रामबाण इलाज है। हमारे साथ ये 4 चैप्टर गद्यांश का लेना। यदि आप लोग साहित्यिक हिंदी कला वाले छात्र हैं, तो जितने भी कला वाले छात्र हैं, ध्यान देना, आपके लिए बैच है 22 फरवरी के लिए, वहां पे जाके सेट पूरा पूरा अपलोडेड है, या महाभारत बैच से ज्वाइन कर लेना, मात्र 21 या फिर 41 रुपए देके चालू है, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, वहां से कर लेना, ठीक। बाकी आपको वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल ही रही है, तैयार कर लेना जिसको, और सभी सब्जेक्ट चाहिए जिसको ज्वाइन होना है जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, या फिर 24 फरवरी हिंदी का टारगेटेड बैच गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा एप्लीकेशन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अच्छा, इसका पीडीएफ बेटा कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। और साहित्यिक वाले जितने बच्चे हैं जाइए बेटा, वहां पे आपका पेपर अपलोड किया जा रहा है डायरेक्ट लगातार, ठीक। चलिए, ये रहा अपना राष्ट्र का स्वरूप बेटा। सबसे पहला चैप्टर यही पढ़ना है, ध्यान देना जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहला आपको चैप्टर पढ़ना है राष्ट्र का स्वरूप। याद कर लो, गद्यांश पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप, क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप। लेकिन गुरुदेव हम पहचानेंगे ऐसे कि गुरुदेव ये राष्ट्र के स्वरूप से गद्यांश लिया गया है, और इसके लेखक हमारा वासुदेव सडगरवाल है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक याद करते हैं लेखक का नाम याद करने के लिए। रावा बेटा, मेरे साथ याद करिए रावा, मेरे साथ याद करिए रावा, मेरे साथ याद करिए रावा। रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सडगरवाल, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सडगरवाल। मेरे साथ सबसे पहले आप लोग बोलेंगे रावा, रावा, आवा नहीं, रावा, रावा। रा मतलब बेटा राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, समझा रहा है ना, वासुदेव शरण अग्रवाल। कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक। हम कैसे जानेंगे सर, वो गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अच्छी बताइए ये बच्चा कि बैक बेंचर की एक पहचान क्या होती है, आपको पता होगा ना सर, जो बैक बेंचर होते हैं उनकी क्या पहचान होती है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। पता नहीं है तो बताइए यार, हम बताएं फिर। पता ही नहीं आप लोगों को कि एक बैक बेंचर की पहचान गुरुजी क्या होती है। तो एक बैक बेंचर की पहचान होती है गुरुदेव पीछे रह के मुस्कुराता रहता है, कभी कभी फ्री फायर खेला रहता है, कभी कभी गुरुदेव उनसे चैट करते रहता है। अब बंद कर दो चैट उट करना, बवाल हो जाएगा, उनकी कसम है बेटा, आप छोड़ छाड़ दो, पढ़ो, ठीक ना। तो राष्ट्र शब्द दिखाई देगा, धरती शब्द दिखाई देगा, भूमि, वसुंधरा, माता भूमि, मातृभूमि, धरती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीय संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि जब आपको बेटा शब्द दिखाई दे, तो सीधा बता दीजिएगा कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ये तैयार कर लेंगे तो 10 नंबर का सर दर्द खत्म हो जाएगा तुरंत, ध्यान देना। अगर ये तैयार कर लेंगे तो 10 नंबर का आपका गद्यांश का तुरंत सर दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो ये समझा गया ना, कैसे हम जानेंगे कि हमारा राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, उस गद्यांश में आपको ये शब्द दिखाई देंगे, ये शब्द दिखाई देंगे, राष्ट्र, धरती, भूमि, वसुंधरा, माता, मातृभूमि, घटती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीय संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि जब आपको शब्द दिखाई दे, तो फिर जब आप सीधा बता दीजिए कि वो कहां से लिया गया है। वो लिया गया बेटा राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, तो सीधा बोल देना वासुदेव सडगरवाल है, करेजा, वासुदेव सडगरवाल है, करेजा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काहे दिक्कत होगी यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा बेटा अशोक का फूल तैयार करना, अशोक का फूल जितने भी गद्यांश से तैयार कर लेना। ये कर लो, बाकी हम करने का तरीका सिखा देंगे, ये कर लो, बाकी हम करने का तरीका सिखा देंगे। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ अलग से करने की, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ अलग से करने की, आई प्रॉमिस यू, ठीक। इसके लेखक बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद करने का तरीका, गुरुदेव रोज डे का दिन था, आपसे बता रहे हैं गुरुजी, बाकी किसी से नहीं बताते। अरे मान लीजिए आप मुझसे बता रहे हैं, मजाक में सीरियस समझ लेना कि भाई बवाल गुरुदेव फंसाई दो, ठीक ना। रोज डे का दिन था, गुरुदेव गए थे गुलाब का फूल देने के लिए उनको, लेकिन गुरुदेव अपने जो पड़ोसी के जब खेत में घुसे ना गुलाब तोड़ने के लिए चोरी का, तो देखे गुरुदेव वहां पे हजारों फूल थे, परेशान हो गए कौन सा फूल तोड़े। तो याद आया हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी, जब फूल को याद किए गुरुदेव तो हजार शब्द आया, क्योंकि वहां पे फूल हजारों की संख्या में थे। तो बेटा करेजा क्या लगाएंगे,
कि अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। याद हुआ ना? अब भूलेंगे नहीं, मुझे पता है नहीं भूलेंगे, अब पता है मुझे नहीं भूलेंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दे भाई, करके बेटा वीडियो को लाइक कर दो, एक बार शेयर करके भैया वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, ठीक है ना? कैसे जानेंगे कि गुरुदेव वो अशोक के फूल से लिया गया है, अशोक के फूल से लिया गया है, कैसे जानेंगे गुरुदेव? हमें तो समझ नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। कैसे जानेंगे कि आपको ये शब्द दिखाई देंगे, अशोक, अशोक का फूल, कालिदास, गंधर्व, संतान, कामिनिया, ये शब्द आपको दिखाई देंगे। और मनोहर पुष्प, विक्रमादित्य, मानव जात की, दुर्दम, निर्मम धारा, जिजीविषा, आर्यहुण कुषाण, शक, रविंद्रनाथ टैगोर, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ इत्यादि जब आपको शब्द दिखाई दे तो सीधा बताइए वो लिया गया है कहां से? अशोक के फूल से लिया गया है। वो अशोक के फूल से लिया गया है, अशोक के फूल से लिया गया है। ध्यान देना, कहां से लिया गया बेटा? अशोक के फूल से लिया गया है। क्लियर है? कोई इशू नहीं होना चाहिए। हम कैसे जानेंगे कि वो अशोक के फूल से लिया गया है? वो कैसे जानेंगे? वहां पे ये शब्द दिखाई देंगे। कौन कौन से बेटा शब्द दिखाई देगा? कौन कौन सा शब्द दिखाई देगा? अशोक, अशोक का फूल, कालिदास, गंधर्व, संतान, कामिनिया, मनोहर पुष्प, विक्रमादित्य, मानव जात की, दुर्दम निर्मम धारा, जिजीविषा, आर्यहुण कुषाण, शक, रविंद्रनाथ टैगोर, दुनिया भरी भुलक्कड़ इत्यादि आपको शब्द दिखाई दे तो अशोक के फूल से लिया गया है बेटा। अशोक के फूल के लेखक कौन है? ध्यान देना, हजारी प्रसाद द्विवेदी है करेजा। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारे साथ याद करिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी है करेजा। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? करेजा नहीं होना चाहिए, ठीक ना? गुलाब के फूल गुरुदेव हजारों की संख्या में, तो याद आया हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई दिक्कत? बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, काहे के लिए याद नहीं करते? अगला बेटा याद करो, ये तीसरा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम छपने वाले गद्यांश हैं, ये तैयार कर लेंगे और मैं भी कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगा कि करने का तरीका, काम हो जाएगा, बहुत परेशान मत होना, ठीक? तो भाषा और आधुनिकता करे जाए, क्या है भाषा और आधुनिकता? अच्छा गुरुदेव, अब भाषा से याद आया अगर किसी की भाषा कर्कश होगी तो आप बात करिए? आप भी बताइए, अगर किसी की भाषा बहुत कर्कश होगी तो आप बात करेंगे क्या? करेंगे क्या? अरे नहीं करेंगे सर। क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी गुरुदेव जब उनके पास में कॉल करता हूं ना तो उनकी भाषा बहुत सुंदर होती है, तभी तो रात के 12 बजे बतियाते हैं। गुरुदेव बतियाते तो है, क्यों बतियाते हैं? क्योंकि उनकी भाषा बहुत कर्कश है, कि बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है गुरु जी। अब उनकी भाषा सुंदर ना होती तो बतियाते? हाँ बतियाते गुरु जी। मम्मी भी डांटती रहती, कभी कभी लात खा जाते, किससे बात कर रहे हो? ऐसा नहीं करने का, माँ बाप भगवान है भैया, उनकी बात मानने का, लेकिन आप लोग तब भी हाल करते हो, मम्मी पापा मारेंगे ही, ठीक? मजाक करे, सीरियस मत लेना मेरी बातों को। यानी कि याद आया गुरुदेव उनकी भाषा बहुत क्या है बेटा? सुंदर है। तो सुंदर से याद आया प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, यानी भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। कौन है बेटा? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, ठीक है ना? याद हो गया ना? याद हो गया ना? अब किसी कोई दिक्कत? गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे जानेंगे कि वो भाषा और आधुनिकता से लिया गया है? तो ये बेटा शब्द दिखाई देंगे, ये शब्द दिखाई दिए तो सीधा बोलो भाषा और आधुनिकता से लिया गया। कौन कौन से? भाषा की बात होगी, भाषा की बात वहां पे अवश्य की जाएगी। अगर वो कोई भी गद्यांश भाषा और आधुनिकता से है तो वहां पे भाषा की बात जरूर की जाएगी। और सांस्कृतिक, हाँ, संस्कृति और भाषा की बात होगी, और वहां पे संस्कृति के बारे में बात होगी, मतलब कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति होनी चाहिए, कल्चर के बारे में बात की जाएगी। नए शब्दों को गढ़ना, ये शब्द आपको दिखाई देंगे। आविष्कार करना, ये सब दिखाई देंगे। नए मुहावरे, पंडितों की दिमागी कसरत, जब ये आपको सब दिखाई दे तो सीधा बोलो को भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है। याद हुआ कि नहीं? एक बार बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर याद हुआ तो। किसी को कोई डाउट है? अरे गुरुदेव कोई डाउट ही नहीं है, होगा भी नहीं यार। अगला बेटा लास्ट और चौथा यहाँ पे, हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श, अगर आप आदर्शवादी होते तो आपका बोर्ड में कितना आएगा गुरुदेव? 95% आएगा। नहीं आया तो गुरुदेव 70-80 आ जाए, बहुत है। अरे गुरुदेव बहुत लोगों को पास हो जाए गुरुदेव, बहुत है। तो यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बेटा क्या थे? राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक थे। क्यों थे? क्योंकि आदर्शवादी थे शुरू से ही। आदर्श मतलब सुबह उठते थे, बढ़िया नहाते थे, पूजा पाठ करते, जो भी इनका रहता था कार्यक्रम करते थे। जो अपने गॉड को मानता है वही तो करेगा ना। उसके बाद पढ़ाई करते थे, माँ बाप की सेवा करते थे, मन लगा के सब अपना काम करते थे। यानी कि ये आदर्शवादी थे, तभी तो ये राष्ट्रपति बने, वैज्ञानिक बने, क्योंकि इनके अंदर वो नेचर था। तो याद आया कि हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। याद करने का बहुत तगड़ा तरीका है, ऐसे याद करेंगे। कैसे जानेंगे गुरुदेव हम और हमारा आदर्श लिया गया है? तो अध्यात्म समृद्धि का विरोध, ये शब्द आपको दिखाई देगा। युवा शक्ति शब्द दिखाई देगा, युवाओं से मिलना शब्द दिखाई देगा, महत्वाकांक्षा,
विकसित भारत, जिम्मेदार नागरिक, समृद्धि और अध्यात्म, प्रकृति अधूरे मन से काम नहीं करती, ये शब्द दिखाई देगा। संसार ऊर्जा का रूप है, ये सब दिखाई देगा। पदार्थों की इच्छा रखना इत्यादि आपको जब शब्द दिखाई दे तो बेटा बताइए हम और हमारा आदर्श लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। दैट्स ऑल मैटर, दैट्स ऑल मैटर। किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट नहीं है। हो गया ना, हो गया ना? और कुछ बताना है? नहीं बताना है, हो जाएगा। इसका पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल SKM स्टडीज डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।